हेलो बच्चों, आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल अपना एसवीसी पर बहुत बहुत वेलकम। तो लाडलो हम लोग उनको भी शुक्रिया करेंगे, उनको भी भगवान से दुआ करेंगे, क्योंकि जो लोग गिराते हैं वो जो लोग गिराते हैं हम लोग को, जो हम लोग को नीचा दिखाते हैं, उन्हीं को बात लेकर ना कुछ हम लोग अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है। और जो लोग छोड़ के चले गए उनके लिए क्या रोना, क्या बिताना, क्या खराब करना, क्या अच्छा करना। सिर्फ और सिर्फ तुमको तभी कुछ अच्छा कर पाते हो लाडलो, जब हम लोग को कोई गिराना चाहता है। ठीक है। तो जो छोड़ के चले गए उनको भूलिए और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए अपने हार्ड वर्क के, ठीक है, हार्ड वर्क के अनुसार। ठीक है। तो लाडलो आज हम लोग क्लास 12 का ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 लेकर आ चुके हैं लाडलो। तो हम लोग लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे, ठीक है, कि ऑप्टिक्स माने प्रकाश की क्या है। तो कुछ उसी का सेकेंड लेक्चर है, तो उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, बैठ के रोने से क्या होता है मेरे परिंदों, कुछ भी नहीं होता। कौन आया कौन गया वो नहीं मायने रखता, कौन है और कब तक है ये मतलब रखता है सरकार। ठीक है। इसीलिए सर आप लोग को अगर जिंदगी में अगर कुछ मतलब चाहिए तो हार्ड वर्क ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं इस दुनिया में। ठीक है। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब और खुश वही है दोस्तों, ठीक है, जो हार्ड वर्क करता, जो बहुत मेहनत करता, वही लाइफ में खुश रह सकता। देखो तो बच्चों, हम लोग उस टाइम पढ़ चुके थे पहला लेक्चर में कुछ कुछ बेसिक बातें। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लाडो, यहां से देखिए क्या होता है जब प्रकाश किसी मीडियम या माध्यम के सतह से टकराता है। बोल रहा है बच्चों कि जब आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम या किसी मीडियम से टकराती है तो कौन कौन घटना होगा उसके बारे में। तो कौन कौन घटना होगा तो हम यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे लाडो। मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे एक माध्यम है, ठीक है, प्रकाश ऐसे आया, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन मुड़ जाता है ऐसे। तो जो प्रकाश आया और अपने ही दिशा में मुड़ गया, ठीक है, अपने ही दिशा में मुड़ गया, उसको बोलते थे हम लोग लाडो परावर्तन। प्रकाश आया जरूर लेकिन ना इधर मुड़ा ना अंदर गया, विलीन हो गया, यही अवशोषित हो गया। ठीक है। तो उसको हम भी बोलते थे लाडलो, क्या बोलते थे, संचरण बोलते थे या संचरित हो गया। और एक हो गया अवशोषण होता है बच्चों, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। तो कहता है कि यह अवशोषित हो जाता है और उष्मा में परिवर्तन हो जाता है यह माध्यम से। और दूसरा है संचरित, कि यह माध्यम में संचरित हो जाता है, माध्यम में संचरित हो जाता है, माध्यम में चला जाता है। ठीक है। और ये होता है कि अवशोषित या अवशोषण या अवशोषित, यह अवशोषित हो जाता है और उष्मा में क्या हो जाता है लाडलो, परावर्तित या परावर्तन हो जाता है। तो कहता है कि क्या होता है जब प्रकाश किसी माध्यम के सतह से टकराता है तो 3 तरह के घटना होते हैं बच्चों, 3 तरह की घटना होती हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। पहला परावर्तन बोल सकते हैं, फिर अपवर्तन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अवशोषण, या उसी को बोलते हैं परावर्तन, संचरण, या क्या बोलते हैं लाडो, अवशोषण। जब आ रही प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के सतह से टकराती है तो 3 तरह की घटना होती है, परावर्तन, संचरण और अवशोषण मेरे लाडलो। अब यहाँ पे हम लोग को सीखना शेष नियम कि किरण प्रकाश की क्या है। प्रकाश की तो हम लोग पढ़ लिए, प्रकाश की तो हमने पढ़ लिए कि प्रकाश की भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों के, प्रकाश के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते थे, उसको हम लोग लाडो ऑप्टिक्स कहते थे। ठीक है। तो आज लेकिन है किरण प्रकाश की क्या है, माने रे ऑप्टिक्स। ती है बच्चों सिंपल सा कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के कर्ण रूप के बारे में, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के कर्ण रूप के बारे में पढ़ते हैं और किरण के रूप में दिखाते हैं, उसे किरण प्रकाश की कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, किरण प्रकाश की बोलते हैं। प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के कर्ण रूप के बारे में पढ़ते हैं
और बोलता है कि किरण के रूप में दिखाते हैं, उसे किरण प्रकाश की कहा जाता है। किरण प्रकाश की। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं श्रेणियों। बोलता है किरण क्या है, रे क्या है, तो बोलेंगे ऐसा तीर जो प्रकाश के पथ को दर्शाता है उसे रे कहते हैं। वैसा, ऐसे बच्चों, ऐसे, ये हम लोग को किरण है, ठीक है, ऐसे जा रहा है हम लोग को किरण है, ऐसे आ रहा है ये भी हम लोग को किरण है, ऐसे ये भी हम लोग को क्या है, किरण है। माने वैसा तीर जो प्रकाश पथ को दर्शाता है उसी को लाडलो किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है। उसके बाद सवाल है कि प्रकाश पुंज क्या, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज क्या है, तो कहता है कि प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज लाडलो तीन तरह के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। प्रकाश पुंज तीन तरह के होते हैं। एक होता है, पहला का नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज या पुंज बोल सकते हो। तो अभिसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं बच्चों कि आ रही प्रकाश के किरणें, भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक खास बिंदु पर मिलती है, उसी को हम लोग लाडलो बोलते थे अभिसारी प्रकाश पुंज या पुंज कहते हैं। आ रही प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसी को बोलते हैं लाडलो अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं अपसारी। तो अपसारी प्रकाश पुंज उसको बोलते हैं कि एक बिंदु से अनेक दिशाओं में प्रकाश निर्गत होती है, उसको बोलते थे लाडलो हम लोग, क्या बोलते थे, बोलो, उसको हम लोग बोलते थे अपसारी। क्या बोलते थे, अपसारी बोलते थे। तो अपसारी का फिगर हम लोग को ए है, अपसारी उसको हम लोग बोलते थे लाडलो, ठीक है, तो उसको अपसारी बोलते थे। और समानांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जो समानांतर रहती है। क्या रहती है, समानांतर रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते थे, समानांतर किरण पुंज कहते थे। तो प्रकाश पुंज तीन होते हैं। आन के एक बिंदु पर मिलेगा अभिसारी, एक बिंदु से निर्गत होगा तो उसका नाम है अपसारी, और समानांतर, सब एक ही दिशा में समानांतर, उसको बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद है बच्चों की प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन हमने बहुत पहले से पढ़ते हैं कि आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर या पारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती थी, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते थे। यहां पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरणें या जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकाश, तो कहता है कि पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उसे बोलते थे प्रकाश का क्या, प्रवर्तन। कहता है कि प्रवर्तन के प्रकार, प्रवर्तन के क्या बच्चों, प्रकार। तो देखो प्रवर्तन के प्रकार दो होते हैं। प्रवर्तन के प्रकार लाडलो दो ही होते हैं। कहता है कि जब समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद भी समानांतर रह जाए, क्या, जब समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद भी समानांतर रह जाए तो वैसे परिवर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग चेहरा देखते हैं, जैसा है वैसे ही दिख जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों नियमित परावर्तन। जैसे देखो समानांतर प्रकाश ऐसे आई, समानांतर प्रकाश इसके ऐसे आए, समानांतर प्रकाश लाडलो ऐसे आए, और फिर उससे ही समानांतर माध्यम उसी तरह से सेम लौट गया, तो ऐसे वाले को हमने बोलते थे नियमित परावर्तन। दूसरा अनियमित होता है। परावर्तन के दो टाइप, नियमित और दूसरा का नाम है अनियमित। जब समानांतर किरणें परावर्तन के बाद समानांतर ना रहे
आ रही प्रकाश की किरणें समानांतर जो किरणें होगी वो प्रवर्तन के बाद समानांतर ना रहे तो बोलते हैं ऐसे प्रवर्तन को अनियमित प्रवर्तन कहते हैं लाडो। समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद समानांतर ना रहे उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग पेज पढ़ रहे हैं तो उसमें बनता है नहीं बनता, बन रहा है, उसमें प्रतिबिंब बन रहा है हम लोग को, उसमें बोलता है कि हम लोग को बन रहा है कहीं ना कहीं। देखो प्रकाश समानांतर ही गया है लेकिन कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया, कोई ऐसे निकल गया, तो ऐसे ऐसे किताब के जब पन्ना पलटते हैं तो ये सब घटनाएं हम लोग को अनियमित प्रवर्तन में आती है। तो मेरे लाडलों, मेरे शेष श्रेणियों, आप लोग से हमेशा एक बात बताते हैं कि इस दुनिया का सबसे अनमोल, इस दुनिया का सबसे अच्छा, इस दुनिया का सबसे अच्छा गहना बच्चों परिश्रम होता है। परिश्रम करना कभी ना छोड़ो, ठीक है। और कहता है लाडलो कि सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होता है। इसीलिए खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा करें, विश्वास करें बच्चों। और अगर इस दुनिया का कोई अगर अच्छा गहना पहनावा कोई चीज है तो आपका परिश्रम होता है मेरे श्रेणियों। इसीलिए हमेशा परिश्रम से कभी पीछे मत हटिए, ठीक है। और खुद पे बहुत ज्यादा यकीन कीजिए। थैंक यू बच्चों। कल हम लोग आगे की थ्योरी को लेकर आने वाले हैं, तब तक ये सब बातें पढ़ते रहेंगे। कल हम लोग आगे के लेक्चर में इस सब बात आप लोग से पूछेंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में मतलब ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। थैंक यू बच्चों, बाय।